हेलो। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ बिकॉज एनसीईआरटीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपना बेसिक मजबूत नहीं करेंगे, बेसिक थिंग्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप इससे ऊंची क्लास के बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ भी लिए तो उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका बेसिक कनेक्ट नहीं रहेगा। सो दैट्स द रीज़न आई कम अगेन टू विद द न्यू सीरीज़ ऑफ एनसीईआरटीज़। ठीक है, एंड विद बोथ द लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी एंड ट्रिक एंड एग्जाम्पल के साथ विद डायग्राम। एंड बिकॉज इससे आपको समझने में बहुत इजी वे में समझ जाएंगे आप, एंड रिवीजन के लिए भी बहुत आसानी होगी क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं बट रिवाइज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव वेरी लेस ऑफ टाइम। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। सो दैट्स द रीज़न मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी। चलो देखते हैं, जो कि हिस्ट्री का है। हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1। देखो ये फर्स्ट वाले हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे माई टेलीग्राम आईडी कहानी कशिश की में। एंड ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम विथ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेज ट्रिक एंड एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कनेक्ट किससे कनेक्ट किया गया है? यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेन से मैंने इसे कनेक्ट किया है। एंड बहुत टाइम लगता है ये बनाने में। सो अगर आप इससे वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी करें, एंड अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड इतना इजी कर दिया है मैंने, तो आप पढ़ लें इसको बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब चलो देखते हैं। ये इंडेक्स है हिस्ट्री बुक का। ठीक है, क्लास 11 का थीम इन द वर्ल्ड। तो इंडेक्स देख लेते हैं। ये है सेक्शन 1 क्या क्या है? अर्ली सोसाइटीज़, प्रारंभिक समाज, जो कि आज हम चैप्टर 1 आपके साथ शेयर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। ठीक है, एंड क्या है चैप्टर 2 में है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन और नगर जीवन। सेक्शन 2 एम्पायर, साम्राज्य में क्या है? 3 चैप्टर है। एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। चैप्टर 4 है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लामी भूमि का केंद्र। नोमैडिक एम्पायर्स, घुमतू साम्राज्य। ठीक है, अब देखो सेक्शन 3 में है चेंजिंग ट्रेडिशंस, बदलती परंपराएं, जो कि 3 चैप्टर इसमें दिया हुआ है। द 3 ऑर्डर्स, 3 व्यवस्थाएं। चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशनल, बदलती सांस्कृतिक परंपराएं। एंड चैप्टर 8 है कॉन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, मीन्स संस्कृतियों का आमना सामना। सेक्शन 4 है टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की ओर। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये है वही सेक्शन 4। चैप्टर 9 है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। चैप्टर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन। एंड चैप्टर 11 पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के पथ। ठीक है, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, चैप्टर की मैं आपको ये शॉर्टकट में अच्छे से बता दूंगी, एंड इवन आपका एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा आपको वो छूटेगा नहीं। ठीक है, चैप्टर 1 देख लो, द फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, समय की शुरुआत से। मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? मेन ऑब्जेक्टिव मनुष्य, ह्यूमन बींग्स की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। टू दी वर्ड मैं आपको सब बता दूंगी, ये मतलब देखने के बाद आप इसके बुक एंड अनदर वीडियोस में नहीं जाएंगे। आई दिस इज़ कन्फर्म फॉर्म विथ मी। ठीक है, ठीक है, अब देखो पत्थर युग मतलब स्टोन एज से लेकर कृषि, एग्रीकल्चर और स्थायी जीवन, सेटल्ड लाइफ तक का सफ़र। इस चैप्टर में ये सब टॉपिक है। शिकार, हंटिंग, संग्रह, गैदरिंग, आग, फायर, औजार, टूल्स, भाषा, लैंग्वेज और कला, आर्ट का विकास हुआ इस। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव। चैप्टर 11 में चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, दिस टॉपिक शेयर विथ ये कह रही है अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन, प्रारंभिक मानव विकास, ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस,
लगभग 6 मिलियन साल पहले 6 मिलियन ईयर एगो अफ्रीका में, ठीक है, हुआ। सबसे पहले इंसान कौन थे? सबसे पहले इंसान होमो हैबिलिस, हैंडीमैन कहा जाता है जिसे, जो औजार बनाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होना जिसे कहा, सीधा खड़ा होना, आँख का प्रयोग करना, ठीक है। फिर अंत में क्या, कौन आया? फिर अंत में किसकी डेवलपमेंट हुई? अंत में होमो स्पेंस, वाइज मैन जिसे कहा जाता है, आधुनिक मनुष्य, ठीक है। माइग्रेशन हुआ अफ्रीका से यूरोप की तरफ, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका तक फैलाव हुआ इसका, ठीक है। इसे याद करने का ट्रिक देखो, याद करने की क्या है? हेबिलियस, हैंडी औजार, इरिक्टस मतलब स्ट्रेट, सीधा चलना, आग, स्पेनियस, स्मार्ट, आज का इंसान, ठीक है। स्पेनियस किसके कहा जाता है? स्मार्ट, आज का इंसान को, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग किया गया, औजार और तकनीक की। पहले औजार क्या थे? पत्थर, जिसे स्टोन टूल्स कहा जाता है। धीरे धीरे ये हड्डी, बोन, फिर ये लकड़ी की और औजार बना, फिर धातु, मेटल की औजार बना। फिर ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक को कहा जाता है, जो हाथ में पकड़कर शिकार करने वाले औजार को, ठीक है। मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक, छोटे औजार जैसे मछली पकड़ने का उपकरण, उसको कहा जाता है मेसोलिथिक। न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक क्या था? कृषि औजार, पॉलिश्ड टूल्स, हशिया, जिसे हशिया, सिकल का हल जिसे प्ला कहते थे, ठीक है। ये सब का प्रयोग हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ा। फूड एंड लिविंग में क्या प्रयोग हुआ? भोजन और जीवन शैली कैसे बढ़ी आगे? प्रारंभ में ये कैसा था? हंटर एंड गैदर था, शिकार और संग्रह के रूप में था। फिर खाना बदोश जीवन, नोमैडिक लाइफ हुआ। फिर धीरे धीरे खेती की और एग्रीकल्चर और पशुपालन की, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की ओर ये बढ़ा। इससे स्थायी बस्तियाँ बसी, जैसे सेटल विलेज बनी, ठीक है। सेटल विलेज बड़ी। फिर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या था इसका? एग्जाम्पल क्या रहा? फर्टाइल क्रेजल, जो इराक, सीरिया और तुर्की में हुई, जहाँ पहली बार खेती हुई यहाँ पे, ठीक है। मेहरगढ़ में क्या था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान, साउथ एशिया, ठीक है। इसका सबसे पहला कृषि स्थल है, सबसे पहला ये कौन सा है? कृषि स्थल है। डिस्कवरी ऑफ फायर की खोज की गई, आग की खोज की गई, आग सबसे बड़ी खोज हुआ यहाँ पर। खाना पकाना, सुरक्षा, वाइल्ड एनिमल से गर्मी और रोशनी, ठीक है। फिर सामूहिक जीवन, सोशल गैदरिंग को बढ़ावा मिला, यहाँ से सोशल गैदरिंग से आगे, ठीक है। अब फिर यहाँ डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज एंड आर्ट, भाषा और कला की ओर ये बढ़े। लैंग्वेज, संचार, कम्युनिकेशन आसान हुआ। पेंटिंग हुआ, गुफाओं में जानवरों की तस्वीरें। केव पेंटिंग एग्जाम्पल, केव पेंटिंग क्या है? लेसोस, फ्रांस में। म्यूजिक एंड नृत्य, डांस का भी विकास हुआ। कला का उद्देश्य, शिकार की जानकारी, धार्मिक, जादुई मान्यता, ठीक है। फिर सोशल लाइफ की तरफ ये बढ़े। सोशल लाइफ कैसी थी इनकी? सामाजिक जीवन, शुरू में समानता था, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। फिर जेंडर रोल्स हुआ, पुरुष शिकार, महिलाएं संग्रह, कृषि भी थी। धीरे धीरे सरप्लस फूड की ओर बढ़े। समाज में असमानता, इनइक्वालिटी हुई। ट्राइब, क्लैन और परिवार का विकास हुआ। देखिए मैं आपको ये जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है 11 NCERTs इतना इजी वे में समझा दूंगी कि जब आपके एग्ज़ाम का टाइम आएगा, रिवीजन करने की टाइम आएगी, तो आप इसे कोई भी सोर्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो पक्का है। एंड आप ये देख करके एंड इसको रिवाइज करके आप पूरे मतलब होल चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, यू टोटली अंडरस्टैंड फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। सो डोंट वरी अबाउट एनी क्वेरीज, ठीक है। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर व कृषि की शुरुआत हुई लगभग 10,000 साल पहले, जिसे नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। खेती से सरप्लस फूड मिला, इससे परमानेंट सेटलमेंट, ट्रेड, सोशल हिरार्की,
फिर विलेज और बाद में सिटीज़ की शुरुआत हुई। ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि फिर सर्च करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है एंड बोथ द लैंग्वेज में से एक जगह करना पड़ता है, समझानी पड़ती है। सो प्लीज़ वॉच फॉर योर, ये वीडियो मैंने हेल्प के लिए बनाया है फॉर ऑल द स्टूडेंट बिकॉज आई नो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेस डिफ़िकल्टीज़ फॉर मोस्ट मैक्सिमम संख्या में तो लोग इसे एनसीईआरटीज़ पढ़ना नहीं पसंद करते क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाती है। लाइक ये उतना सोचते हैं कि इतना लंबा लंबा कौन पढ़ेगा चैप्टर्स एंड फिर अंडरस्टैंड फिर नोट्स बनाओ। सो ये एक तरह का नोट्स भी है, एक तरह का रिवीजन भी है एंड ये आपसे क्लियर हो जाएगा व्हाट्स द चैप्टर से टू यू। सो ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर्स क्या है एग्जाम्पल फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, स्टोन एज, इसमें क्या किया था देखो शॉर्ट में मैं अब बता रही हूँ। ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, शॉर्ट स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, डिफरेंसेस, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, डिस्कवरी ऑफ फायर, टूल्स, आर्ट एंड लैंग्वेज, माइग्रेशन एंड सेटलमेंट। अब इसे याद करने का ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक जिसे कहा जाता था, हंटिंग गैदरिंग एंड रफ टूल्स था, ठीक है। मिडिल स्टोन एज में जिसे मेसोलिथिक कहा जाती है, माइक्रोलिथिक्स, छोटे औजार, फिशिंग, डॉग्स, डोमेस्टिकेटेड। न्यू स्टोन एज जिसे न्यूलिथिक कहा जाता है, एग्रीकल्चर, पॉलिश टूल, परमानेंट विलेजेस, ठीक है। ट्रिक याद करने का क्या है इसे, ओल्ड, हंट मिडल, फिश न्यू एंड फार्म, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है इसे फॉर यूपीएससी पर्पज से, इसका की पॉइंट्स क्या है, फ्रॉम द फूड गैदर टू फूड प्रोड्यूसर इज़ द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन, टूल्स, फायर, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के आधार पर, इक्वालिटी इनइक्वालिटी शिफ्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिकल एक्सपेक्ट रहा, ठीक है इसमें। अब देखो इसका समरी फॉर रिविजन इन वेरी शॉर्ट टाइम। इसके देखने के बाद देखो शॉर्ट टाइम में रिवीजन में समरी क्या है। फर्स्ट है ह्यूमन और ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका अराउंड 6 मिलियन ईयर एगो। दो में इवोल्यूशन स्टेजेस, होमो हर्बिलस जिसे टूल मेकर कहा जाता है, होमो इरेक्टस जिसे फायर एंड स्ट्रेट वॉकिंग कहा जाती है, एंड होमो सेपियंस जिसे मॉडर्न मैन कहा जाता है। अर्ली ह्यूमन लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, स्टोन टूल्स इवॉल्व्ड हुआ, पैलियोलिथिक, रफ टूल्स, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, फिशिंग, नियोलिथिक, फार्मिंग टूल्स, फायर डिस्कवरी हुई, हेल्प्ड इन कुकिंग, सेफ्टी एंड वार्मथ, केव पेंटिंग लैशो फ्रांस में हुआ, एंड आर्ट शोज ह्यूमन इमेजिनेशंस, ठीक है। अब 7 पॉइंट है क्या, अबाउट 10,000 ईयर एगो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन फर्टाइल क्रेसेंट एंड मेहरगढ़ में, ठीक है। सेटल विलेजेस रिप्लेस नोमेडिक लाइफ, सरप्लस फूड, ट्रेड, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, लैंग्वेज, सोशल लाइफ एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स डेवलप्ड। दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ, से कहा गया था जब बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। ये हिंदी में है, हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। अगर आई श्योर, मैं पक्का कह रही हूँ, 1-2 बार इसे आप देख लेंगे ना तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि चैप्टर आपसे क्या बयां कर रहा है, चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, एंड एक तरह का इसे नोट्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मानव की उत्पत्ति लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई। विकास क्रम, होमो हेबिलियस, औजार बनाने वाला, होमो इरेक्टस, आग और सीधा चलना, होमो सेपियंस, आज का बुद्धिमान मानव कहा जाता है इसे, ठीक है। प्रारंभिक जीवन शिकार और संग्रह पर आधारित था। पत्थर के औजार विकसित हुए जैसे पुरापाषाण जिसे पैलियोलिथिक कहा जाता है, मोटे औजार, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। मध्य पाषाण जिसे मेसोलिथिक कहा जाता है, छोटे औजार, मछली पकड़ना लाइक। नवपाषाण जिसे नियोलिथिक कहा जाता है, खेती के औजार। आग की खोज से जीवन आसान हुआ, खाना पकाना, सुरक्षा, गर्मी आदि।
गुफा चित्रकारी जैसे लास्का फ्रांस, ठीक है, लास्का फ्रांस से कला और सोच का विकास हुआ। लगभग 10,000 साल पहले कृषि क्रांति न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन हुई। उपजाऊ अर्धचंद फर्टाइल्स क्रिस्टेंट एंड मेहरगढ़ जैसे स्थानों पर खाना बदोश जीवन की जगह स्थायी गांव बने। अतिरिक्त अनाज जैसे सरप्लस व्यापार और सामाजिक असमानताएं हुई। एंड फिर भाषा, सामाजिक जीवन और पशुपालन का विकास हुआ। यही से सभ्यता सिविलाइजेशन की नींव पड़ी, ठीक है, यहीं से सभ्यता सिविलाइजेशन की नींव पड़ी। टूल्स याद करने की ट्रिक देखो, टूल्स, फिर पहले टूल्स की खोज की गई, फिर फायर, फिर फूड, फिर फार्मिंग, फिर विलेज, फिर सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले संभावित पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। क्या है प्रीवियस मॉडल क्वेश्चंस, देख लो। कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर्स, देखो, होमो हेबिलिस फर्स्ट फायर यूजर, होमो इरेक्टस फर्स्ट टूल मेकर, होमो सेपियंस मॉडर्न मैन। सो विच ऑफ द पेयर इज आर करेक्टली मैच? आंसर क्या होगा? ओनली होमो सेपियंस इज करेक्टेड बिकॉज होमो हेबिलिस इक्वल टू टूल मेकर। ये क्या था? टूल मेकर था, है। होमो हेबियस टूल मेकर था, नॉट ए फायर फर्स्ट फायर यूज़र। होमो इरेक्टस फर्स्ट फायर यूज़र था। देखो, इस तरह से एग्ज़ाम में आपका माइंड डाइवर्ट किया जाता है एंड इस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है दिस टॉपिक से एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Question number 2. Which of the following was not a characteristic of Neolithic age? So what's the answer is that hunting and gathering, ठीक है। अब देखो 3 में क्या है क्वेश्चन। मेहरगढ़, एन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट, इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, कहाँ पे है? प्रेजेंट डे में ये है पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4. द फर्टाइल क्रेसेंट, जो उपजाऊ जगह का नाम है, ठीक है, इस फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे उपजाऊ है जिसे अंधचंदाकार कहा जाता था। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो 4 देख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रीलिम्स रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ आर्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री? तो क्या था ये? केव पेंटिंग था। आर्ट ऑफ ह्यूमन, फर्स्ट एविडेंस ऑफ आर्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी, केव पेंटिंग। अब देखो, मेन से पूछे जाते हैं, नॉट द डायरेक्ट, बट इन जीएस में पूछे जाते हैं इस टाइप से, इस मतलब चैप्टर से। सो देखते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम गैदरिंग, फूड प्रोडक्शन, सेटलमेंट, सरप्लस, ट्रेड, इनइक्वालिटीज, फाउंडेशंस ऑफ सिविलाइजेशन। सो आप इसमें से टॉपिक लेकर के आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिन how the discovery of fire and inventions of tools transformed the fire of early humans from egalitarian society to stratified society. Explain this transformation with reference to the beginning of agriculture, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं related to history. Critically examine the importance of cave painting in understanding early human society. So trace the journey of human evolution from Africa to other parts of the world. How did environment and geographical shape this process? तो मैंने आपके साथ सब शेयर कर दिया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, अब मैं सेकंड चैप्टर लेके आऊँगी। एंड ये ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक एंड जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है वो कैसा लगा। और ये देखिए फॉर रिवीजन, इन 5 मिनट में 10 मिनट में जिसे रिवीजन कहा जाता है वो है, क्योंकि मैं आपके साथ डायग्राम कहा मैंने कही थी
कि मैं आपको डायग्राम भी शेयर करूँगी। देखो एशियन इन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री पीरियड, 5 मिनट्स में इसे कहते हैं रिवीजन फॉर योर लास्ट मिनट, इन एग्ज़ाम का लास्ट मिनट में जो आपको रिवाइज करना रहता है। पीलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, आयरन एज, ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। फिर मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज, चारकोलिथिक को नियर रिवर वैली, आयरन इज फ्रीक्वेंटली रिफर टू एज द वेदास। ये है आपका लास्ट मिनट रिवीजन, ठीक है। अब देखो वो जो मैंने पढ़ाया था इसे लास्ट मिनट में रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। अब ये NCERT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ आप इसे देखें एंड बिकॉज ये बहुत हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ामिनेशन में। सो प्लीज़ वॉच द NCERTs एंड ये आपको इसे पढ़ने के बाद ना आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है ना फिर आपको बुक्स, एक बार रीड कर लेंगे तो फिर आपके लिए ही बेहतर रहेगा एंड फिर इसको देखें, ठीक है। एंड PDF मैं इसका शेयर अपने कर दूँगी टेलीग्राम ID मेक मी कहानी कशिश की। Thank you for watching. Bye bye. Best of luck for your exam.